Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is stop guessing and start managing. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आज के ना 5 a.m. के सेशन के अंदर हम बहुत क्लियरली डिस्कस करने वाले हैं कि कैश फ्लो को तो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसका कैश फ्लो? आपके बिजनेस का कैश फ्लो। क्या कर रहे हैं? कोशिश मैनेज करने की। लेकिन क्या कैश फ्लो का मैनेजमेंट उस तरीके से हो पा रहा है जैसे होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर्स है ना कैश फ्लो से रिलेटेड, उसको गैस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। बस मोटा मोटी पता है कि हाँ ठीक है, मतलब इतने पैसे आने वाले हैं और इतने पैसे जाने वाले हैं। अभी पैसे का प्रेशर है, कुछ सप्लायर मांग रहे हैं ओवरऑल जो है साल में इतनी सेल हो जाएगी, इस महीने में इतना करेंगे और ऑलमोस्ट जो है इतना हम सैलरी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे कर रहे हैं। चलो ठीक है, सही है, इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, अब तो अनुभव से ही हो जाता है कि ये सीजन का टाइम है, ये सीजन का टाइम नहीं है। हो जाएगा। वैसे तो इस तरह के मौसम में, बहारों में, ये सारे के सारे फार्मूले ना तोड़ के रख दिए थे किसने? जब लॉकडाउन आया था। आपको याद है 2020 के अंदर वो जो समय जो कह रहे थे ना, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, पता लग जाएगा। सैलरियां तक देने के पैसे नहीं थे और उसके बाद ऐसा चक्रव्यूह रुका कि वो जो ईएमआई लोन इमरजेंसी ना जाने किस तरह की सिचुएशन हो गई थी। हाउएवर, लेकिन किंतु परंतु बहुत सारे लोगों ने बड़े इजीली मैनेज भी कर लिया था, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि पीछे से उनके पास पैसे अवेलेबल थे, या नई परचेज नहीं कर रहे थे, पुरानी सेल के थोड़े बहुत पैसे आ गए थे। तो उनको लगता कि नहीं नहीं, हमारा तो कैश फ्लो मैनेज हो गया। लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो कुछ लोगों को उसके दौरान परेशानी आई, कुछ लोगों को उसके बाद परेशानी आई। बात इसलिए परेशानी आई क्योंकि नई परचेज अब जब करनी पड़ रही थी और पुराने पैसे किसी तरीके से आ गए थे तो वहां फंस गए। क्या कहना चाहता हूं मैं बहुत सिंपल आज के सेशन से कोलकाता से कहना चाहता हूं, कोलकाता में बैठकर कहना चाहता हूं। इनफैक्ट आज का सेशन वहीं से हो रहा है कि आज ना आप समझ लो, स्टॉप गेसिंग एंड स्टार्ट मैनेजिंग कैश फ्लो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप जरा मेरे इस क्वेश्चन को आंसर करो अभी, बिना इधर उधर गेस किए। क्या आपको मालूम है कि आपके बैंक में इस मंडे को कितने बैलेंस था? पैसों का कितना बैलेंस था मंडे को? आप कह रहे हो पता है जगमोहन। कितने पैसे आए थे पिछले हफ्ते बैंक में? बताओ, मुझे बताओ। क्या आपको पता है कि इस इस हफ्ते ये जो मंडे से लेके सैटरडे तक का वीक अब आज खत्म होगा, कितने पैसे जाने थे? नहीं, अच्छा, अगले हफ्ते मंडे से लेके सैटरडे तक कितने पैसे जाने वाले हैं आपको मालूम है? किसकी साइड में जाने वाले हैं? चेक करो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मतलब आज का 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी सेशन इतना इतना टू दी पॉइंट है कि ये सेशन करने के बाद ना मुझे पक्का यकीन है, एक ना ग्रिप, पकड़, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस आपका अपने बिजनेस के ऊपर और कैश फ्लो के ऊपर बन ही जाने वाला है, पूरी तरीके से बन जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमने ना बात ही गैसिंग की नहीं, गैसिंग की नहीं, मैनेजिंग ही करनी है। मैनेजिंग करनी है। चलिए, इसको मैं कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं आपको। पहला, कैश फ्लो प्रॉब्लम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती शॉर्टेज ऑफ कैश के साथ में। वो स्टार्ट होती है
शॉर्टेज ऑफ विजिबिलिटी के साथ में दिखाई नहीं देते हैं नंबर, पता ही नहीं है। ज्यादातर बिजनेस एंटरप्रेन्योर ना, सुन लो मान लो जान लो देख लो, वो बस बात कर रहे हैं टर्नओवर की, सेल की, टर्नओवर की, सेल की, सुबह शाम दोपहर जो है ना, पूरा का पूरा ध्यान जो है वो सेल बढ़ाने के ऊपर लगा हुआ है और प्रॉफिट कमाने के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन सच में रियलिटी में पैसे हैं कितने, नहीं पता। दो बिजनेस ओनर, अलग अलग आउटकम। पहला बिजनेस ओनर क्या कहता है, पहले बिजनेस ओनर ने ना 100 करोड़ की सेल कर दी, और वो पूरी तरह से ना कंट्रोल के अंदर है, किसके, अपने कैश फ्लो के अंदर। वो ना देखता है कि मेरे पास स्टेटस क्या है, विजिबिलिटी क्या है पैसों की, मेरे पास पैसे कितने हैं, कितनी कलेक्शन आई, कितनी जानी है। पूरे हफ्ते के अंदर जो पैसा पॉजिटिव कैश फ्लो होगा कि नेगेटिव कैश फ्लो होगा, और अगले 30 दिनों का क्या हिसाब किताब है, और पिछला हफ्ता जो बीता है उसमें कितने आए हैं, कितने गए हैं, और सच में बचे कितने, पॉजिटिव कैश फ्लो है। ये जो 100 करोड़ की सेल करने वाला बिजनेसमैन है ना, इसका पूरा का पूरा एवरी मंडे 10 AM फोकस कहाँ पे रहता है, अपने कैश फ्लो के ऊपर रहता है। बिजनेस ओनर नंबर 1। और दूसरा, बताऊं, दूसरा पता क्या कर रहा है, 25 करोड़ की सेल है उसकी, और उसका ध्यान कहाँ पे रहता है, सेल कैसे चल रही है, सेल की मीटिंग कर लो, इस महीने के टारगेट पूरे हो जाएंगे क्या, पिछले महीने के टारगेट पूरे हो के जाएंगे। अगर सेल के टारगेट पूरे हो जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सेल सेल सेल, सुबह मीटिंग सेल, शाम को मीटिंग सेल, कस्टमर से मीटिंग करने के लिए सेल, और माल खरीदना है क्योंकि ऑर्डर आया हुआ है, सेल। अच्छी बात है, करना चाहिए, होना चाहिए, बगैर सेल के बिजनेस चलेगा भी कैसे। लेकिन 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 बिजनेस ऐसे मैनेज नहीं होगा ना, कैश फ्लो ऐसे मैनेज नहीं होगा। जो फाउंडेशन है ना बिजनेस की, वो कैश फ्लो है। तो एक नंबर तो विजिबिलिटी के रूप में सामने आना चाहिए कि पिछले हफ्ते सच में आया कितना और सच में गया कितना। और नेट फ्लो अगर नेगेटिव है, और एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, लगातार हर हफ्ते बीते हुए हफ्तों में नेगेटिव कैश फ्लो आता चला जा रहा है, तो भाई वो पैसे लग कहाँ से रहे हैं, वो आ कहाँ से रहे हैं। अपनी कैपिटल लगती चली जा रही है, लोन लायबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, सप्लायर का आउटस्टैंडिंग बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वीक बाय वीक वो तो कैश ईटिंग मॉन्स्टर बनता चला जा रहा है ना। तो हमारा उन नंबर्स के ऊपर ध्यान नहीं है, तो ध्यान कहाँ पर है, सेल बढ़ाने के ऊपर। और उसके बाद क्या होता है, जीएसटी पेंडिंग है, सैलरी डिले हो रही है, क्या आ रही है उसके पास इंफॉर्मेशन, उसके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है ना कि सर वो सैलरी ना, क्या करें, सप्लायर का ना ओवर ड्यू हो गया है सर, ईएमआई ना बाउंस हो गई है सर, वो ना बैंक की लिमिट ना एग्जॉस्ट हो गई है। एक एक बार जरा ध्यान से देखो इसको। बिजनेस ओनर नंबर ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल हो रही है, सेल की टीम है, प्रोफेशनल टीम है, कंपनी है, कंपनी में प्रोफेशनल्स हायर किए हुए हैं, सेल्स मैनेजर है, और सेल्स की टीम है, वो अपना काम करते हैं, वो करने दो ना उनका काम। हम तो बिजनेस ओनर है ना, बिजनेस ओनर है। भैया बिजनेस ओनर हो तो बिजनेस ओनर की तरह रहो। हाँ, अपना ध्यान अटेंशन मॉनिटरिंग के ऊपर कर लो, सेल की मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग। सेल करना और सेल की मॉनिटरिंग करना दो अलग चीजें हैं। बिजनेस ओनर को सेल डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है उसको देखना है, सुनो मेरी बात, देखना है, डिस्कस करना है, समझना है। ग्राउंड पे जाके सेल्स तो सेल्स की टीम करेगी ना, सेल का डिपार्टमेंट करेगा, प्रोफेशनल्स करेंगे, इस एरिया के माहिर, माहिर से माहिर सुपर एक्सपर्ट लोग हैं। अभी पीछे मूवी नहीं आई, कौन सी, मेक इन इंडिया, टाइटन स्टोरी, जहां पर वो पहले एक मार्केटिंग एंड सेल्स हेड होता है, फिर एक और मार्केटिंग एंड सेल्स हेड को लेकर आते हैं, क्योंकि सेल्स वाले ही तो सेल्स करेंगे। आइडिया क्या लगना है, मार्केटिंग क्या होनी है, एग्जीक्यूशन क्या होना है, तो वो सेल डिपार्टमेंट खड़ा करो, बिजनेस ओनर जी खड़ा कर दो, कर दिया। अब वो सेल्स डिपार्टमेंट को मॉनिटर करो, और आप कहाँ पर देखोगे,
पैसे कितने हैं, पिछले हफ्ते आए कितने, पिछले हफ्ते गए कितने, अब हैं कितने, और अगले 30 दिनों में देने कितने हैं। ये कर दिया ना, समझ लो कैश फ्लो मैनेज हो गया। सुनो, एकदम प्रैक्टिकल टिप की बात कर रहा हूं, ये कर दिया तो समझ लो हो गया। नहीं तो सेल पे बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, कितनी सेल होगी, मैं करता हूँ, ये बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बात करनी चाहिए थी, ये क्या बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वैसे नहीं बोलना चाहिए था, अरे तुमने उसको ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, ये भी तो बताते, वो भी तो बताते, चले ही जाते, कॉल कर लेते, बैठ लेते। तुम्हें तो सेल का ऐसे नहीं पता, तो सेल करो। पता नहीं किसने तुम्हें सेल हेड बना दिया है। सेल करो, सेल करो, सेल करो, और इस तरह से करो, वैसे करो, जैसे करो तैसे करो, उठ के करो, बैठ के करो, लेट के करो, ये प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट में चेंज कर दो। इतना ज्यादा ओब्सेस्ड हो गया है बिजनेस ओनर सेल के साथ में, उसको कोई पसंद ही नहीं आता है। करने दो, ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको सेल करने दो। अगर आप सारा ध्यान वहां पर रखोगे तो जीएसटी पेंडिंग, सैलरी पेंडिंग, सप्लायर की पेमेंट पेंडिंग, ईएमआई बाउंस, क्योंकि ध्यान उस तरफ है, और पीछे से कैश फ्लो जो है वो धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ अपनी बात में, बड़ी मेहनत करके ये वाला पॉइंट मैंने आपके लिए आज के 5 AM कैश फ्लो सेशन के लिए निकाला है। सुनो, सबसे बड़ा मिथ क्या है? जब सेल इंक्रीज होगी तो कैश फ्लो अपने आप ठीक हो जाएगा। गलती है ये, एकदम गलत है ये। बिजनेस की सेल को डबल कर दोगे तो सेल करने के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए होगी। तो अगर आज 30 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लगी है, तो सेल डबल कर दोगे तो 60 करोड़ की वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। प्रॉफिट बढ़ेगा 4 करोड़ से 8 करोड़, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी 30 करोड़ से 60 करोड़, एडिशनल 30 करोड़ जो लगेंगे, तो 24 करोड़ रुपए के पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो आया सिर्फ थोड़ा सा, बाकी पैसे कहाँ से होंगे? तो सिर्फ सेल बढ़ाने से कैश फ्लो इंप्रूव नहीं हो जाता भाई। इन्वेंट्री में भी पैसा लगना है, डेटर में लगना है, जीएसटी का भी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल कर दोगे जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्शन के टाइम पर ही आता है ना वो तो। बिना विजिबिलिटी के ना ग्रो करना, मेरी बात समझ लो, बहुत डेंजरस है। कभी भी गैस नहीं करना, गैस नहीं करना, तुक्का नहीं मारना, अंदाजा नहीं लगाना, देखी जाएगी, हो जाएगा, पता ही नहीं है, मेरी अकाउंटिंग ठीक नहीं है, मेरा अकाउंटेंट तो अकाउंटिंग बनाता ही नहीं है, मैं तो लिखता ही नहीं हूँ, हो जाता है। ऑपरेशनली एवरी डे अकाउंटिंग आपकी होनी है, नंबर रियलिटी में आने हैं, रियल नंबर जो है वो सिस्टम से उठ के आने हैं। कौन से? 5 नंबर। ये 5 नंबर तो आपको पता ही होने हैं, पता ही होने हैं। कब? मंडे को। कौन सा? पैसे कितने हैं बैंकों में, कैश इन हैंड, ओवरड्राफ्ट, यूटिलाइज, अनयूटिलाइज कितनी है, अनयूटिलाइज जोड़ोगे तो टोटल पता लग जाएगा। और कलेक्शन अगले हफ्ते कितनी आने की उम्मीद है, हैं? और इस हफ्ते पैसे देने कितने हैं, पता लगे। ओपनिंग बैलेंस आपका है 4 करोड़ का, और पैसे देने हैं 1 करोड़ रुपए के। अब इस हफ्ते कलेक्शन आए ना आए कोई टेंशन नहीं होगी, ये हफ्ता तो मस्ती से निकलेगा। तो लेकिन आपको फ्यूचर की तैयारी करनी है, तो अब जो एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर कलेक्शन डिपार्टमेंट को लगा दोगे। सेल डिपार्टमेंट सेल कर रहा है, आपने तो पहले से ही कैश का पैसा अवेलेबल बना के रखा है, कम से कम अगले एक हफ्ते का। तो टेंशन ही खत्म हो गई ना, ना सैलरी की, ना जीएसटी की, ना ईएमआई की, सप्लायर की, रेंट की, टैक्सेस की, यूटिलिटी की। है ना मैजिकल फार्मूला? हो गई ना जिंदगी आसान। तो अब जो है, जो आया, जो गया, वो नेट पोजीशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर नेगेटिव है तो क्या कर रहे हो? पॉजिटिव के बारे में सोचो। अगर पॉजिटिव है तो उसको और बढ़ाओ। यानी कि अब जो पैसे मेरे पास बचे हुए हैं ना, वो कितने दिनों के बराबर के पैसे हैं? कितने दिनों के? 3 महीनों के बराबर के हैं। बहुत बढ़िया, जिंदगी आसान है। बस गैस करना बंद करो, मैनेज करना शुरू करो। क्योंकि क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है और बहुत खतरनाक होता है गैस करना। जीएसटी लेट, सैलरी लेट, वेंडर का प्रेशर, बैंकों का स्ट्रेस, पुअर डिसीजन मेकिंग, और इमरजेंसी में बोरोइंग करनी पड़ रही है। सारी रिलेशनशिप का तहस नहस हुआ रखा है, क्रेडिबिलिटी मार्केट में बन नहीं पाती, और स्ट्रेस का रहना तो अलग बात है। इसलिए ये गैस, अंदाजा, तुक्का, प्रॉपरली कैश फ्लो को लिख के
थिंकिंग ऑन पेपर ना करने की वजह से ना ये सारा कुछ हो रहा है। आप कह रहे जगहों समझ आ रही है, क्या करें? ये जो ऑब्सेशन है ना, छोड़ दो ना इस ऑब्सेशन को। मिस्टर मेहता की कहानी सुनाता हूँ। मिस्टर मेहता जो कि फैब्रिक गारमेंट कपड़े का काम करते हैं सूरत के अंदर, 18 करोड़ की उनकी सेल है। 14 साल से बिजनेस कर रहे हैं। कितना माल बिका आज? बस इसी क्वेश्चन के ऊपर ही उनकी जिंदगी चलती चली जा रही है। किसके ऊपर? कितना माल बिका। किसकी जिंदगी? मेहता साहब की जिंदगी, सूरत वाले। तो वो कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछते कि पैसा है कितना बैंकों में, कितने पैसे जाने हैं जीएसटी के, सप्लायर के। कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा, वो तो अकाउंटेंट देख लेंगे, वो बन जाएगा। बस ये है भाई साहब, कोई नहीं, करा रहे हैं करा रहे हैं करा रहे हैं। अच्छा कितना माल बिका आज? कितना? अरे ओ सांबा, कितना माल बिका आज? सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तू क्यों नहीं गया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, जैसा क्यों नहीं किया? बस मेहता साहब की जिंदगी उसी के अंदर ही है। असर पता क्या है इसका? 4,20,000 रुपए की उनके ऊपर जीएसटी की पेनल्टी आ गई, क्योंकि पीछे जीएसटी में कुछ रिटर्नें गलत मलत फाइल करने के चक्कर में ना हो गया कांड। ध्यान ही नहीं था। सैलरी 2 बार डिले हो चुकी है। एम्प्लॉई का ट्रस्ट तो वैसे ही खत्म हो चुका है कि यार इस बार पता नहीं टाइम पर आ जाए तो आ जाए, उनको वही डर लगा रहता है। और एक सप्लायर ने तो माल ही रोक दिया था, ये कैश फ्लो मैनेज ना होने के चक्कर में। 6 लाख का तो पर्सनल लोन इमरजेंसी में ला के बिजनेस के अंदर डाल दिया कि कम से कम सैलरी तो पे हो जाए। हफ्ते में ना 50 मिस्ड कॉलें तो उनकी आम बात है। आम बात है कि मोबाइल में देखोगे लाल 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 मिस्ड कॉलें तो रहती ही रहती हैं। और अपने अकाउंटेंट को भी उन्होंने बिजी कर रखा है। वो अपने अकाउंटेंट को कहते हैं ये डिटेल दे, वो डिटेल दे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सैलरी को डिले नहीं हो गई, अब जीएसटी कैलकुलेशन कर ले, वो कर ले, ये कर ले। उसके अकाउंटेंट ने ही उसका फोन उठाना बंद कर दिया है कि छोड़ो ना। वो फिर कोई काम फोन करेंगे, फिर कोई काम दे देंगे, फिर कोई फोन करेंगे, फिर कोई काम दे देंगे, अकाउंटेंट को ही डांटते रहते हैं। और अकाउंटेंट को बोलते हैं कि यार तुम पैसे को ढंग से मैनेज क्यों नहीं करते हैं? कौन कहता है? बिजनेस ओनर। मतलब कि सारी दुनिया जहान का गुस्सा किसके ऊपर निकलेगा? अकाउंट डिपार्टमेंट के ऊपर। उनको लगता है कि फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ही जड़ है जिसकी वजह से कैश फ्लो मैनेज नहीं हो रहा। जबकि बाबूजी खुद गैस किए चले जा रहे हैं। अकाउंटेंट कहता है मैं तो एंट्री ही कर सकता हूँ ना, जो सेल है पार्टी वाइज चढ़ा दी, बैंक आया तो स्टेटमेंट चढ़ा दी, अब मैं इसमें क्या मैनेज करूँ? पार्टी आपकी पेमेंट नहीं देती, पीओ आप नहीं बनाते हो, सैलरी का आपका सिस्टम कोई है नहीं। फिर बीच बीच में फोन करते रहते, चल कोई बात नहीं, कितने पढ़े हैं, 8 पढ़े हैं, चल 3 इसको दे, अभी तो काम निकाल। अच्छा 2 लाख इसको दे, वो मशीनरी की पेमेंट है। अरे एक काम कर, 50,000 तो दो इसको, मैंने इससे कुछ ऑनलाइन परचेज कर लिया था। अरे 30,000 तो ये दे दे। कहता मुझे तो आपने एक नमूना बना के रखा हुआ है बेसिकली, कि क्या मतलब मैं किसी को सप्लायर को कमिटमेंट करता भी हूँ कि पेमेंट कर दूंगा, अचानक से आपका फोन आ जाता है तो मतलब मेरी भी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है। तो ठीक है, कर लो जैसे करना है। और ऊपर से डांट देती हूँ कि मैं कैश फ्लो ठीक तरह से मैनेज नहीं करता, मैं नहीं कर रहा। और वो टिकते भी नहीं है, ज्यादातर टिकते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है लाला जी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रोफेशनली सिस्टम तो है नहीं। तो ये चल रहा है, भाग रहा है, हो रहा है। ये जिंदगी की रियलिटी ना ऐसे ही निकलती चली जा रही है। तो बस वाइफ ने ना क्रेडिट कार्ड छुपा के रखना शुरू कर दिया है। इसलिए नहीं कि भाई आप शॉपिंग के लिए, वो वाइफ कहती है कि इमरजेंसी के अंदर ना यही क्रेडिट कार्ड ही काम आना है। वो कुछ पैसे चिंता के चक्कर में वो खुद ही छुपा लेती है, क्योंकि आप तो हमेशा परेशान रहते हो। ओके, क्या करें? जो आज मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं ना, ये एकदम प्रैक्टिकल, डुएबल और टू दी पॉइंट सॉल्यूशन है। क्या करना है? एक सिंगल पेज आपने तैयार कर लिया। कब? हर मंडे सुबह 10 बजे। मेहता साहब ने जब सॉल्यूशन लगाया, उनके एक हाथ में चाय का कप है, और कुछ भी करने से पहले ना वो इन 5 नंबर को देखना शुरू कर रहे हैं। कौन? मेहता साहब। कि कितने पैसे हैं मेरे पास मंडे मॉर्निंग में? 8,40,000 रुपये। अच्छा
कलेक्शन 22 लाख रुपए, पेमेंट 19 लाख रुपए। अच्छा, क्लोजिंग कितना रहेगा? 10 लाख रुपए। मेरा पैसे कितने दिनों के बराबर के हैं? 9 दिनों के बराबर के हैं। चलो ठीक है, ओके। क्योंकि ये पिछले हफ्ते की इंफॉर्मेशन है, इसके आगे जो है वो अगले हफ्ते की इंफॉर्मेशन भर ली कि आना कितनी संभावना है, जाना कितनी संभावना है। अगर अभी का क्लोजिंग 10.9 है तो अगली का ओपनिंग कितना होगा। तो यानी कि पिछला एक हफ्ता रियल और अगला एक हफ्ता एस्टिमेटेड। बस मंडे मॉर्निंग ये देख लिया पिछले हफ्ते क्या हुआ, इस हफ्ते क्या होने वाला है। मोटा माटी पिक्चर एकदम सामने आ गई, नंबर्स के रूप में सामने आ गई, डिटेल के अंदर में सामने आ गई, कोई गैसिंग नहीं हो रही है। तो अब चिंता किस बात की? विजिबिलिटी आ गई ना। अब उसके हिसाब से एक्शन डिसाइड हो जाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर ना। अब उसके पास पहले 9 दिनों का कैश होता था, अब 46 दिनों का कैश है। क्योंकि फोकस आ गया ना। भाई पैसे होने चाहिए सामने, जो दिखेगा वो बढ़ेगा। मेजरमेंट, ड्राइव, बिहेवियर। पहले जीएसटी 3 दिन लेट फाइल करते थे, अब 3 दिन पहले फाइल करते हैं। पहले सप्लायर की पेमेंट फुल प्राइस देने के बाद ही वो माल सप्लाई करता था, अब क्रेडिबिलिटी बन गई है, उधारी माल मिल रहा है। पहले 47 47 मिस्ड कॉल होती थी, अब एक दो मिस्ड कॉल ही हो पाती है, बाकी बाबूजी आराम से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वेंडर तो बस थैंक यू बोलते हैं, और अकाउंटेंट जो है हर बार फोन भी उठा लेता है कि सर तो बस अपना एकदम ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो उनका फोकस सेल की जगह फाइनेंस के ऊपर चला गया है, और बाकी सारे के सारे ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने टीम को हायर किया है, और टीम काम कर रही है। जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा, प्रोवाइडेड उतना सिस्टम आपने क्लैब को क्रिएट कर रखा है। छोटा बिजनेस कर लो, स्केलेबल बना लो, फिर बड़ा कर लो, बड़ा कर लो, बड़ा कर लो, और अपना ध्यान कहाँ पर रहेगा? नंबर्स के ऊपर ध्यान रहेगा। तो बस समझ आ गया। वीकली रिव्यू, मंडे के मंडे के मंडे के मंडे, एवरी मंडे 10 बजे। वीकली वीकली वीकली, मंडे 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 आपने रिव्यू करना है। कितने पैसे हैं, कितने आए, कितने गए, कितने नेट बचे, पॉजिटिव कैश फ्लो, गैप कितना है, और मेरे पास कितने दिनों का रनवे बचा हुआ है। वीकली कैश का डैशबोर्ड बना दो आप। तो विजिबिलिटी हर एक चीज को बना देती है। विजिबिलिटी आती है ना जब सामने दिखाई देता है, तो कंट्रोल फील होता है। जब कंट्रोल फील होता है ना आपको, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हु यू आर बीइंग वो डिटरमिन करता है कि आपके एक्शन किस तरीके से होंगे। तो जो ग्रोथ की तरफ आपको ले जाता है एक कॉन्फिडेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो अगर आप देख ही नहीं सकते तो कंट्रोल किसे करोगे मेरे भाई? अगर आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो ग्रो कैसे करोगे? फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे आता है? विजिबिलिटी से आता है। ये जड़ है, फाउंडेशन है, बेस है। तो क्या करना है? बस अपना मंडे वाला डैशबोर्ड बना लो, और उसको कैलेंडर में ब्लॉक कर दो। कोई ईमेल नहीं चेक करनी, कोई व्हाट्सएप चेक नहीं करना। आपने सुबह 10 बजे फाइनेंस टीम के साथ में वीकली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग कर लेनी है। अगर आप उसको फॉर्मेट देखना चाहते हो तो ये उसका फॉर्मेट है, इस तरह से आप देख लो, मजा आ जाएगा। ये रहा, ये रहा कि आज क्या है? मंडे। ये देखो कैश की पोजीशन क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, कितने आए, कितने गए, कितने आए। वीक नंबर 8, वीक नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। और जब आपको ऊपर वाला हिस्सा देखने की आदत पड़ जाएगी ना कैश पोजीशन की, फिर आपको नीचे वाला हिस्सा देखने में मजा आएगा कि पैसा रुका कहाँ पर है। डेटर्स कितने डिस्प्यूटेड ओवरड्यू हो गए हैं, इन्वेंटरी कितनी डेड नॉन मूविंग 60 to 90 हो गई है, क्रेडिटर कितने जो है मेरे डिस्प्यूटेड ओवरड्यू 45 डेज हो गए हैं, क्या एडवांस दिया हुआ है, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3 लेना क्या है। ये सब चीजें करने का अब आपको मजा आएगा मंडे के मंडे के मंडे, एवरी 10 AM। ऐसा करके आप कर पाओगे अपने कैश फ्लो को पूरी तरह से कंट्रोल, क्योंकि आपने ना गैस करना बंद कर दिया है और देखना शुरू कर दिया है। इससे सिंपल कैश फ्लो को मैनेज करना नहीं हो सकता। और अगर आपने ये भी नहीं किया ना, और इसके ऊपर भी कोई बहाना बना दिया, तो आपकी और मेरी कुटी कर लो, कर लो, कर लो, मेहनत कर लो। लोग सोचते हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो सक्सेसफुल है। नहीं,
वो लोग सक्सेसफुल हैं जिनके पास क्लैरिटी है, पता है what gets measured gets done, what gets managed generate cash flow, generate cash flow। गैस करना बंद करो, मेजर करना शुरू करो, मैनेज का आजा, आजा आजा स्टार्ट करते हैं मैनेज करना और बन जाते हैं कैश रिच। लेट्स क्रिएट अ कैश रिच बिजनेस विद अ वीकली हैबिट, वीकली रिदम ऑफ 30 मिनट कैश फ्लो मीटिंग। तो अब अगर आप तैयार हो पूरी तरह से अपने फाइनेंशियल कंट्रोल को लगाने के लिए, तो FC 21 का तो प्रोग्राम है ही, जो कि मैं अब ऑल ओवर इंडिया में कर रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं तो अब पूरा कैश फ्लो रेवोल्यूशन के टूर के ऊपर हूँ और आज आया हुआ हूँ कोलकाता। तो संडे को 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे पूरे के पूरे कितने, 8 घंटे कैश फ्लो का जो मंथन होता है ना कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, ऐसा मंथन होता है, ऐसा मंथन होता है कि मजा आ जाता है। अंदर दिमाग के सारे जाले निकल के बाहर आ जाते हैं, बचे खुचे जितने भी सवाल है ना। जब एक ही रूम में सोचो 21 बिजनेस ओनर बैठे होंगे और एक एक सवाल को प्रैक्टिकली मैनेज कर रहे होंगे, तो कितना मजा आता है। तो वो मैं कर रहा हूँ। बाकी समय हो गया है 30 मिनट, और आपका आज पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर कैसा लगा आपको आज का सेशन। तो संजय नरवाल जी कह रहे हैं थैंक यू जीवन जी, टुडे मजा आ गया। और संजय जी मुझे भी मजा आ गया आज तो ना, मतलब एकदम सबसे छोटी डुएबल टू दी पॉइंट चीज है। और आपकी कंसिस्टेंसी कमाल है, कमाल है संजय जी, मजा आता है। तो अब एक ना बैठ के चाय पीने का समय आ गया है, तो निकाल लो समय, मैं संडे आ जाऊंगा वापस। तो इस वीक में बैठते हैं। रजनीश जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच, ग्रेट सर, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। और ये चीज की हैबिट और कंसिस्टेंसी डेवलप करना, जिसने वीकली कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली ना, वो जिंदगी में ना कोई भी रिजल्ट हासिल कर सकता है। थैंक यू हेमेंद्र जी एंड एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग, हैव अ ग्रेट टाइम। समय हो गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।